2023 की अगली चुनौती का सामना गोली से नहीं बल्कि वैक्सीन से किया जाता है। जी हां, यह साल हो सकता है कि रिटर्न ऑफ कोरोना का रहे। 2022 के जाते जाते चीन एक बार फिर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल गया। कोरोना का सामना करने में हिंदुस्तान दुनिया से अलग दिखाई पड़ रहा है। हमारी वैक्सीन कवरेज बेहतर रही, लेकिन एक बार फिर सावधानी और तैयारी का समय। कहीं कोरोना फिर 2020 वाले दिन तो नहीं दिखाएगा। जानकार कहते हैं बुनियादी सावधानी बरतिए तो बिल्कुल भी नहीं। चीन में कोरोना विस्फोट के मद्देनजर भारत ने एहतियात शुरू कर दिए हैं। औचक निरीक्षण, मॉक ड्रिल, अस्पतालों में तैयारी का जायजा, ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं क्योंकि सामने कोरोना की चुनौती है। महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने आकलन के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टरों की हिदायत है कि आप भी अपने स्तर पर अनुशासन वापस ले आएं। अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। फिलहाल भारत में वो स्थिति नहीं है जो चीन, जापान और कोरिया में है, लेकिन तैयार रहने में सबकी भलाई है। एक चिंता का सबब बूस्टर डोज भी है। सरकार ने अब तो नेजल वैक्सीन को भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि नेजल वैक्सीन जो है एबव दी 18 ईयर्स एज के लोगों को हम देंगे, जो कि बूस्टर डोज के रूप में, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो लोग ले चुके हैं उन्हीं लोगों को हम बूस्टर डोज के रूप में इसको देंगे। और जिससे है कि नीडल और सिरिंज का जो यूजेज था, जो पेन का लोगों को डर था, जो फीवर का डर था, वो सब भय लोगों के मन से निकल जाएगा और हम इसे बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितना भी इन्फेक्शन है वो अपर लेवल पे ही वो कंट्रोल कर लेगी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उसमें इन्वॉल्व होने नहीं देगी। मोस्टली कोविड में लोगों में क्या होता है कि जो लंग्स में इन्फेक्शन फैलने के बाद ही सिवियरिटी ज़्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगना। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं उससे पहले ही जो है नेजल वैक्सीन जो अपर रेस्पिरेटरी लेवल पे ही कंट्रोल कर लेगा। 2023 में यह तय करने की आवश्यकता भी होगी कि क्या भारत में अब चौथे डोज का समय आ चुका है। क्या 6 महीने पहले बूस्टर ले चुके लोगों को अब एक और एहतियातन डोज दिया जाए। हमारा जो वैक्सीनेशन का जो कवरेज है बहुत ही अच्छा है, कंपेयर टू दी अदर देश के जो मुकाबले हमारा वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ही अच्छा है, जिससे है कि हो भी रहा है लोगों में तो, लेकिन सिवियरिटी नहीं हो रही है, उतना संक्रामक नहीं हो रहा है, रोग हो रहा है। सेल्फ इम्यूनिटी और वैक्सीन का एंटीबॉडी डेवलप हो जाने के कारण लोग अपने आप ठीक भी हो रहे हैं। तो इससे हमारा जिसका जो B7 है, B7 वेरिएंट को ओमिक्रॉन का ग्रेट ग्रैंडसन का नाम दिया गया है, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ दी ओमिक्रॉन है, ठीक है ना। तो इससे है होगा लोगों में, लेकिन ओमिक्रॉन से ज्यादा सीवियर है ये। लेकिन हमारे देश में जो कि वैक्सीनेशन का कवरेज इतना अच्छा है कि इसके कारण हम लोग बहुत बचाव होगा और इसके कारण ज्यादा मोर्टेलिटी और ज्यादा लोगों के चांसेज नहीं है। कोरोना स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी चुनौती लेकर आता है और हमें एक देश के तौर पर इस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना होगा।